से बराह रास्त आगे बढ़ते हैं। यात्रा के हवाले से बात हो रही थी, तो यात्रा जहां पर लाखों लोग करेंगे, तैयारियां पहले से चल रही थी। इस यात्रा के दौरान कई ऐसे खुदगर्ज लोग भी हैं जो यात्रियों के साथ गलत करते हैं और इसके रिजल्ट्स भी ऐसे सामने आए जिसके खदशात पहले से थे। यात्रा के दौरान फर्जी रजिस्ट्रेशन या जाली रजिस्ट्रेशन के जो मामलात हैं वो भी सामने आए हैं और 300 से ज्यादा ऐसे यात्री जो इस बार दर्शन करने के लिए तो जा रहे थे, लेकिन वो शायद इस चीज से अनजान थे कि उनके पास जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो असली नहीं है, वो फर्जी है। और ये बात हम नहीं, इंतजामी सतह पर बताई जा रही है, तस्दीक इसकी कर दी गई है। सांबा और कठुआ के अंदर, चूंकि मेन ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से यात्रियों को लखनपुर में सबसे पहले दाखिल होना है, फिर लखनपुर से उनको सांबा आना है। सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पर चेकिंग काफी ज्यादा रहती है। फिर उसके बाद वो पहले पड़ाव यानी बेस कैंप भगवती नगर जम्मू पहुंचते हैं। तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं सांबा और कठुआ की। 300 प्लस केसेस हैं अभी तक पूरे जम्मू प्रोविंस से जो सामने आए, और यात्रा शुरू करने से पहले ही इन बेशतर लोगों से, जिनमें उत्तर प्रदेश के भी हैं और कई ऐसे लोग जो कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के साथ साथ नई दिल्ली से भी है, इल्जाम यह है कि ट्रेवल एजेंट्स ने जो इनको टिकटें दे रखी हैं वो फर्जी है। और जो RFID कार्ड के ऊपर जो आपका ठीक वैसे ही जैसे आपका QR कोड होता वो उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा है। मतलब कल को अगर ये यात्री कहीं चले भी जाते, यात्रा पर पहुंच जाते, तो कहीं परेशानी आती, कहीं पर रास्ता खो जाते, तो RFID कार्ड के थ्रू इनको ट्रैक करने की कोशिश होती, तो उस वक्त इंतजामिया या प्रशासन इनको ट्रैक नहीं कर पाता। ये एक मुसीबत बननी थी। 64 कठुआ जिले के अंदर, 68 सांबा के अंदर, और ये तादाद रफ्ता रफ्ता बड़ी है जो अभी तक डिटेल सामने आई है। इससे पहले और इस पर बात करें, जो लोग इसका शिकार हुए हैं, चंद उनकी बात, और पुलिस इस पर क्या कंफर्म कर रही है उनकी बात भी कठुआ और सांबा से आपको सुनाएंगे। पहले वो लोग जो यात्रा के लिए आए थे लेकिन उनके साथ धोखा हुआ है, ये कठुआ जाकर उनको पता चला है। मेरा नाम मनीष भाटी है एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। रिसेंटली हमारे साथ एक स्कैम हो गया है। हमने किसी डीलर के थ्रू अपना ये रजिस्ट्रेशन करवाया था अमरनाथ जी का, साइन बोर्ड से ना करवा करके, तो हमारे साथ ये फर्जीवाड़ा हो गया है। उन्होंने क्या करा कि क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन फेक कर दिया है। अब वो पता नहीं उन्होंने क्या करा है इस चीज़ के बारे में। आपको कैसे पता चला कि ये रजिस्ट्रेशन फेक है? हम तो यहाँ पर आए हैं, हमारे को तो लग रहा था कि भाई लाखनपुर में आकर के हमें पता लगा कि जी आपका तो रजिस्ट्रेशन फेक है, जब हमने यहाँ पे कार्ड के लिए अप्लाई किया। तो आगे क्या बताया गया है? अब इन्होंने प्रोसीजर बताया कि आपको भगवती नगर जाना पड़ेगा, वहाँ पर से मतलब दोबारा से आपका रजिस्ट्रेशन होगा जो भी होगा, और जो जिस एजेंट का करवाया था उसकी सारी डिटेल्स हमने दे दी है। हाँ, कुछ मामले आए हैं। सुबह 19 थे और अभी 45 हैं। अब इसमें कुछ लोगों ने अपने एजेंट्स के थ्रू वो की होती है, रजिस्ट्रेशन करवाई होती है, तो वो काफ़ी मामले आ रहे हैं। दिल्ली से 2 ग्रुप्स का तो हुआ है जिसपे जब ये परमिट नंबर उनका मैच किया जाता है तो वो पाया जा रहा है कि फ़ेक है। फिर भी हमने अपनी वो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए खुद जाके देखा है कि कई बार कहीं एंट्री गलती मैनुअली उस वजह से तो नहीं हुआ है, बट वो जो पाए गए हैं तो उन्होंने माना है कि हमने गाड़ियों की बुकिंग सारी ट्रैवल एजेंट से ही करते हैं, तो उन्होंने यात्रा के भी हमें दे दिए हैं। तो इसमें कुछ मामला भी दर्ज किया गया? हाँ, इस पर इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन का मसला है, और इस पर हम जो भी इस पर लीगल कार्रवाई है वो करेंगे। और कंसर्न जैसे 2 केसेस दिल्ली के आए हैं तो दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। यात्रियों को क्या सर सुजेस्ट किया गया? यात्रियों को ये किया गया है कि यात्रियों को तो सुविधा नहीं होनी चाहिए, तो वो जम्मू कश्मीर घूम सकते हैं। चलिए, पुलिस इंतजामिया क्या कह रही थी इनकी बात आपने सुनी है, और दूसरी तरफ वो लोग जो इससे मुतासिर हुए हैं, जो प्रभावित हुए हैं, सांबा भी चलेंगे, कठुआ भी चलेंगे। दोनों जगहों की आप तस्वीरें देखिए जहां पर अब अगले पड़ाव पर यानी इनको भगवती नगर बेस कैंप बेशतर लोगों को भेजा जाएगा, वहां से दोबारा से वेरिफिकेशन करके नए सिरे से रजिस्ट्रेशन इनको करवानी होगी। पहले तो जरा सांबा ऋषि, आपके पास कितनी लोगों की असल में तादाद है? कल तक जो 60 के आसपास बताई जा रही थी, ये बड़ी है, ऑफिशियली कंफर्म क्या हो सका है, और ये तमाम के तमाम लोग अब फर्दर स्टेप्स क्या इनको लेने हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से ये फेक रजिस्ट्रेशन का मामला समा में भी सामने आया सबसे पहले, और यहाँ पर लगभग 68 यात्री जो है इस फेक रजिस्ट्रेशन का शिकार हुए हैं, जिनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। ये यूपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले, और यहीं से इन्होंने एक डीलर से जो है वो बुकिंग कराई थी अपना यात्रा को लेकर, और उसमें बताया जा रहा है कि बस की बुकिंग भी इसमें की गई थी, और पर हेड 7,000 रुपए जो है वो लिए गए थे। और पर्टिकुलर एजेंट का नाम भी जब सामने आया, और RFID कार्ड कलेक्ट करने के लिए जब खिची माता बेस कैंप में ये यात्री पहुंचे, 2 बसेस जो यहाँ पर पहुंची,
थी। और जब इनका KYC रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन किया जा रहा था तो उसी दौरान ये पाया गया कि इनका फेक रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनका किसी तरह का कोई खाता जो यहाँ जम्मू कश्मीर में है ही नहीं। लेकिन उसके बाद जब यहाँ प्रशासन हरकत में आया, प्रशासन अधिकारियों की बात करें, DC सांबा, SSP सांबा मौके पर पहुंचे और उन्होंने यहां से एक FIR लॉन्च की, इन्वेस्टिगेशन करके पूरा मामला, और एक DM UP को जो है एक मुजफ्फरनगर वहां पर एक रिक्वेस्ट डाली गई है कि इस पर्टिकुलर एजेंट के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। यहां से पुलिस स्टेशन सांबा में मामला दर्ज किया गया है सेक्शन 420 और 468 के हिसाब से। और यहां पर प्रशासन ने इन यात्रियों को जो सहूलियात दी है, यहां से इनको एस्कॉर्ट कर जम्मू भगवती नगर बेस कैंप तक जो ले जाया गया है, उनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया गया और उसके बाद उनको वहां से RFID कार्ड जो है वो मिले हैं। और उसके बाद ये अभी ये यात्री जो है यात्रा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, ये UP से निकले, जम्मू कश्मीर में एंटर हुए और अगर ये आगे चले जाते इनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाना था। ये यात्रा जो वो नहीं भी कर सकते थे, इनको वापस जो वो आना पड़ सकता था, इनकी यात्रा जो है वो खराब हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक तरफ प्रशासन ने कार्रवाई की है और दूसरी तरफ इन यात्रियों को जो है वो सहूलियात दी है, क्योंकि हमारे मेहमान है जम्मू कश्मीर में, किसी तरह की कोई इनको दिक्कत ना आए, वही प्रशासन इनका पूरा सहयोग। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सरबजीत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां एक तरफ से यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियल काउंटर्स खोले थे और यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जा सकते थे। उसके बावजूद ये जो फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है, हम देख रहे थे पहले गंडोला को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ था, टिकट्स इस तरीके से आ रही थी बाहर से जो बाद में मैच नहीं हो पा रही थी। अब ये दूसरा इंसिडेंट है जहां पर आस्था के साथ खेला जा रहा है लोगों के। अब जो यात्रियों को कल रोका गया था उसमें कुछ लोगों का यह मानना था कि जनाब हम तो बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन बोर्ड की तरफ से जो तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए था हमें, चूंकि हमें धोखा लगा है, वो नहीं मिल रहा है और हमें कहा जा रहा है कि आप री रजिस्ट्रेशन करें। और वो री रजिस्ट्रेशन जो 8 से 10 तारीख के दरमियान है और इतने दिन हम कहां पर रहे, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। जिस तरीके से अभी ये कहा जा रहा था कि जनाब जितने यात्रियों को कल देखा गया था उन्हें भगवती नगर पहुंचा, जो आपके बेल्ट में यात्री थे, क्या उन्हें अलाउ किया गया यात्रा के लिए? और अब किस तरीके से फुल प्रूफ मैकेनिज्म किया जा रहा है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड यात्री अंदर ना आए? जी बिल्कुल, बड़े बाबा के श्रद्धालुओं के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो लखनपुर से भी सामने आया है और 64 ऐसे यात्री हैं जो जिनका पंजीकरण जो है यहाँ पर फर्जी पाया गया है। पुलिस ने हालांकि इस दोनों मामलों में FIR दर्ज कर ली है और मामला शुरू कर दिया है। पूरी तहकीकात जो है पुलिस यहाँ पे कर रही है। लेकिन बिल्कुल उन श्रद्धालुओं को क्या जो यहाँ पर इस तरह लेकर पहुंचे थे, अपना पंजीकरण लेकर पहुंचे थे, उनको वो दे सकते था प्रशासन की ओर से। हालांकि यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई, साथ साथ में उन सभी लोगों को यहाँ से बेस कैंप भगवती नगर के लिए भेज दिया गया, क्योंकि लखनपुर जो रिसेप्शन सेंटर है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यात्रियों के RFID कार्ड और उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तत्काल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जो है वो भगवती नगर में की गई है। ऐसे में इनको सभी जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे जिनका पंजीकरण फर्जी पाया गया, उन सभी को यहाँ से अधिकारी के साथ भगवती नगर के लिए रवाना कर दिया गया। अच्छा सरब जी, ये बताइएगा कि यात्रियों का जिस तरीके का रश है, उन्हें रोका जा रहा है, उनके कार्ड्स को चेक किया जाए, रजिस्ट्रेशन को चेक किया जा रहा है, तो कितने कुल काउंटर अभी लखनपुर के अंदर खोले गए हैं ताकि ये क्रॉस चेक किया जाए कि कोई भी इस तरीके का अंदर ना आए और ये इंश्योर हो कि जो फर्जी है वो रोके जाए यहाँ पर? जी बिल्कुल, लखनपुर में 6 से 8 ऐसे काउंटर हैं जो 24 घंटे यहाँ पर चलते हैं और RFID यहाँ पर जो कार्ड हैं वो यहाँ पर इशू किए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस अगर बात की जाए तो आधार बेस्ड प्रोसेस है और जैसे ही जो कोई अपना पंजीकरण लेकर, जिसने अपना पंजीकरण करवाया है, वो अपना पंजीकरण लेकर काउंटर पर यहाँ पहुंचता है, तो जब उसको फीड किया जाता है तो ना तो उसका नाम होता है और ना ही यात्रा को लेकर कोई डिटेल उनकी सामने आती है। ऐसे में परेशानी जो है वो जिला प्रशासन को भी पेश आ रही है और जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी पेश आ रही है, क्योंकि एक घंटों तक उनको यहाँ पर रुकना पड़ता है। ना तो उनको यहाँ पर RFID कार्ड जो है वो इशू करवाए जा रहे हैं और यहाँ से उनको भगवती नगर के लिए रवाना किया जाता है, क्योंकि तत्काल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है लखनपुर में नहीं है। तो इस तरह से प्रशासन को अब यही चाहिए कि जिस तरह से जो फर्जी पंजीकरण है उनकी संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में तत्काल पंजीकरण का काउंटर जो लखनपुर में शुरू करना काफी ज्यादा जरूरी जो है हो चुका है, क्योंकि यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सीमावर्ती इलाकों के अंदर भी कर्फ्यू 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर लगाया गया है, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके क्या असर हैं? क्या वहां पर कुछ गाइडलाइंस हैं लोकल्स के लिए मूवमेंट के हवाले से?
जी ऋषि। जी आसिफ, आपको बता दें कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो 1 किलोमीटर का दायरा है सांबा जिला का, यहाँ पर जो नाइट कर्फ्यू की अवधि है इसे शुरू किया गया है और इसीलिए शुरू किया गया कि एक तरफ श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है और कहीं ना कहीं अगर आतंकवादियों की बात करें तो जो सीमा पार से घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं और बेशक तो पेट्रोलिंग करने में काफी दिक्कत आती है और खासतौर पर जो बाहरी लोग होते हैं उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसी को लेकर जिला प्रशासन सांबा ने ये जो है 1 किलोमीटर के दायरे में नाइट कर्फ्यू लगाया, जिसका समय रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक रहेगा और सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो वो अगर कोई इस ऑर्डर को वायलेट करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो एक फैसला लिया गया, बीएसएफ की तरफ से रिकमेंडेशन जो वो डाली गई थी कि यहाँ पर पेट्रोलिंग में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं, बाहरी लोगों को यानी संदिग्ध लोगों को कई बार पहचानना मुश्किल हो रहा है, पैडी क्रॉप का सीजन चल रहा है तो काफी भीड़ भाड़ जो वो इस पूरे इलाके में हो जाती है, बॉर्डर के साथ सटा इलाका जितना भी है 1 किलोमीटर के दायरे में, तो उसी को लेकर प्रशासन ने एहतियातन तौर पर जो ये कदम उठाया है और अगले 2 महीने तक ये जो 1 किलोमीटर के दायरे में नाइट कर्फ्यू की अवधि है इसे शुरू किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप, नशे की खेप आई है, इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास लगातार होते हैं और यात्रा को भी कई बार हमने देखा कि टारगेट किया जाता है। इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही ये जो नाइट कर्फ्यू का फैसला है ये प्रशासन ने लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां सरहद के पास इलाकों के अंदर नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया है ताकि सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जाए, वहीं पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को रिचेक किया जा रहा है। जो यात्री जम्मू कश्मीर आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, उनकी कार्ड्स को, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है और उस चेकिंग के दौरान ही पता लगा कि फर्जीवाड़ा हुआ और अभी तक 300 के करीब यात्री ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे थे, मिसमैच थे और प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ताहम जितने भी यात्री जम्मू कश्मीर के लिए बाबा बर्फानी के लिए दर्शन के लिए आए वो या तो जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स है वहां पर जाएं या श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आकर अपनी रजिस्ट्रेशन को